हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। और ये हमारी ऑडिटिंग की लास्ट वीडियो है। इसके बाद ऑडिटिंग कंप्लीट होगी और ऑडिटिंग का ये पार्ट जो है वो 12 है। ये पार्ट जो है इसका 12 है। इससे पहले इसके 11 पार्ट मैंने पढ़ा है। और इस तरह ऑडिटिंग कंप्लीट करने के बाद हम क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक सांख्यिकी पढ़ेंगे। अब इसी तरह मैं सांख्यिकी के पार्ट लेकर आऊँगा जैसे ऑडिटिंग के लेकर आया, तो आप इसे सब तैयार कर लेंगे। और ये ऑडिटिंग का मैंने जितने बताया मोस्ट इम्पोर्टेंट था। इसके बाद हम जो है वो विकल्प क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है, वे बाद में पढ़ेंगे। पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए, तो उसके बाद जो है फिर लास्ट में हम ऑडिटिंग पढ़ेंगे, विकल्प क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है इसमें। ये है हमारा क्वेश्चन पहला। इसमें कहा कि 25 लाख यदि कंपनी की अंश पूंजी 25 लाख से कम है, कंपनी की अंश पूंजी 25 लाख से कम है, तो वो कहने का मतलब क्या है? एक कुल मिलाकर बात ये है कि एक साथ कितनी कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, मतलब एक सीए कितनी कंपनी में वर्क कर सकता है, अकेला सीए। तो वो अलग अलग नियम है उसकी। यदि अंश पूंजी 25 लाख से कम है, यदि अंश पूंजी 25 लाख से कम है, 25 लाख से क्या है? कम अंश पूंजी, मतलब इशूड कैपिटल, शेयर में पढ़ा आपने, इशूड कैपिटल 25 लाख से कम है, तो वो कितनी कंपनी को ज्वाइन कर सके? एक साथ 20 कंपनी में सीईओ के रूप में कार्य कर सकता है। एक साथ सीईओ के रूप में 20 कंपनियों में काम कर सकता है, ठीक है। तो यदि 20 लाख से कम इशूड कैपिटल है उसकी, तो 20 कंपनी में एक साथ वर्क कर सकता है अकाउंटों को चेक करने का। इसके बाद यदि 25 लाख से अधिक है अंश पूंजी, जो इशूड कैपिटल है, जिस कंपनी को उसने ज्वाइन करी हुई है, यदि उस कंपनी की जो इशूड कैपिटल है वह 25 लाख से अधिक है, 25 लाख से क्या है? अधिक है। तो यदि 25 लाख से अधिक है तो वो एक साथ 10 कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, 10 कंपनी में सीए के रूप में कार्य कर सकता है, केवल 10 के लिए। एक बात और ध्यान रखनी, यदि पर्सन में यूं नहीं बताया कि उसकी कंपनी की जो न्यूनतम पूंजी कितनी है, यूं बता दिया कि एक सीए एक साथ कितनी कंपनी में जॉब कर सकता है, यूं नहीं बताया कि उसकी अंश पूंजी कितनी है, 25 लाख है या 25 लाख से कम है कंपनी की, तो फिर जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा? हम ये बताएंगे सीधा कि एक सीए एक साथ 20 कंपनी को ज्वाइन कर सकता है, 20 कंपनी के यहाँ ऑडिटर के रूप में कार्य कर सकता है। यदि उसने पूंजी की बात खोल दी, तो यदि कम है 25 लाख से तो 20, और 25 लाख से अधिक है तो कितनी? 10 कंपनी एक साथ ज्वाइन कर सकता है। इसके बाद मैं तुम्हें एक बात बताई थी इसमें कि जो सीए हैं, सीए ये नहीं बताता कि ये खाते 100% सही है। वो ये कहते हैं कि मैं केवल अपनी राय दे रहा, राय में ये बता रहे कि ये 100% सही नहीं है, ये केवल मेरे अनुसार मैंने तुम्हें राय दी कि ये खाते सही है, ऐसी वो राय दे, गारंटी नहीं देता, ठीक है। अपनी राय व्यक्त करके चला जा, ऐसी वो राय दे, गारंटी नहीं देता, कहे कि ये 100% सही है, ऐसा नहीं कह सकता। ऐसा क्यों? देखो क्या हुआ, जब सीए पहले कभी स्टार्ट हुआ था तो वहां पे वो क्या था नियम कि वो 100% सही होने की बात बताया करते कि जो मैंने खत्ते चेक करे ना, ये 100% सही है। पर एक जगह जो लंदन है, लंदन एंड जनरल बैंक में एक सीए ने खत्ते चेक किए, लंदन एंड जनरल बैंक में एक सीए ने खत्ते चेक करे जो उन्होंने बनाए हुए थे, तो वे खत्ते जो है उसने चेक करके सिग्नेचर कर दिए, पर फिर आखिर में जाकर पता लगा कि वे खत्ते उसने गलत चेक कर दिए। तो अब उस सीए पे केस किया गया। तो फिर कोर्ट का निर्णय ये आया कि जिस तरह ये आदमी पर गलती हो सकती है, तो उसने कहा कि ये कोई बात नहीं, यदि अब भविष्य के लिए प्रावधान ये बनाया जाएगा कि सीए अपनी राय व्यक्त करके जाएगा, ये नहीं बताना कि ये खत्ते पूर्ण रूप से सही है, केवल राय व्यक्त करके जाएगा,
ठीक है, यदि वो 100% सही बताएगा, 1895 से पहले वो 100% सही बताया करते कि जो बंदा खत्ते चेक करे वो 100% सही है। पर जब उसकी यहाँ गलती निकली तो फिर सरकार ने या कहो जो न्यायालय ने एक आदेश निर्गमित किया 1895 में कि जो सीए है वो गलती कर सकता है, उससे भी गलती हो सकती है। ठीक है, वो अपनी केवल राय देकर जाएगा, 100% सही नहीं बताने का कि ये खत्ते 100% सही है। लंदन में एक केस हुआ था, और कब हुआ था? 1895 में, जब से ये नहीं बताया गया कि सीए अपनी केवल राय दे के ही जाएगा, यहाँ से 100% गारंटी नहीं देगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे जो भी मैंने बताया है।